नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवादी 1.3 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा। इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर पहला। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर आप इंटरेस्टेड हो और सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 इसके ऊपर बार है। ठीक है, कहने का मतलब हमें 1/7 का मान दे रखा है और आगे क्या बोला है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, यदि हाँ तो कैसे। हमें लंबा भाग भी नहीं देना है और इसके दशमलव प्रसार बताना है, तो क्या हम बता पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ पर 1/7 का मान दे रखा है। जब हमें 1/7 का मान दे रखा है तो इनका दशमलव प्रसार बताना भी हमारे लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए कैसे हम दशमलव प्रसार बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। जो मान हमें दे रखा है 1/7 का, वही मान हम यहाँ पर उतार लेते हैं। 1/7 बराबर क्या है, 0.142857 और इसके ऊपर लगा है बार। ठीक है, अब बार लगा, इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों, ये जो संख्याएं हैं ये बार बार आती हैं। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर बार लगाते हैं। फिलहाल इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इनका दशमलव प्रसार बताना है। 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार बताना है। तो इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इनके हमें दशमलव प्रसार बताना है। इनके हमें दशमलव प्रसार बताना है। तो क्या करेंगे, अगली स्टेप क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 2/7 इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं क्या? कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, एक बात बताइए मुझे। 2 का गुणा अगर मैं 1/7 में करूंगा, 2 का गुणा 1/7 में करूंगा तो क्या 2/7 आएगा ना, वापस वही बन जाएगा। 2 का गुणा 1/7 में करूंगा तो 2/7 वापस से बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसको हम इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7। ठीक है, क्यों ऐसे लिख रहे हैं हम, ताकि हम इसका मान आसानी से यहाँ पर लिख सके। इसी तरह से इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 1/7, 4 गुणा 1/7, 5 गुणा 1/7 और 6 गुणा 1/7। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे लिए बहुत आसान हो गया। इसका मान है, इसका मान यहाँ पर रख दो, इसका मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। तो चलिए 2 तो वैसा कि वैसा लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मान रखो, इसका मान कितना है, 0.142857। बस इसके ऊपर लगा दो बार। सभी में इसी तरह से 1/7, 1/7, 1/7 के मान रख दो। ठीक है, तो चलिए फटाफट मान रखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, जहां पर भी 1/7 होगा वहां पर इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करिए फटाफट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जहां पर भी 1/7 है वहां पर मैंने इस वाले मान को रख दिया है, पुट कर दिया है। ठीक है, आपको भी सेम वैसा की वैसा करना है। अब हमारे लिए इसका दशमलव प्रसार निकालना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा इस वाली संख्या में हमें करना है। तो गुणा करना तो हमें आता है ना, क्या आपको गुणा करना नहीं आता है? गुणा करना सबको आता है। 2 का गुणा इसमें करना है, 3 का गुणा इसमें करना है, 4 का गुणा इसमें करना है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, 2 का गुणा 7 से करेंगे, 2 7 14, 14 की 4, हासिल का 1, 2 पंजा 10, 10 और 1 11, 11 की 1, हासिल का 1, 2 8 16, 16 और 1 17, 17 की 7, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौकी 8,
यहाँ पर आएगा 2 चौकी 8 और 2 एकम 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने जब गुणा किया तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 का गुणा जब इस संख्या से होगा 0.285714, ठीक है। इसी तरह से चलिए फटाफट से सभी संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, अगला प्रश्न हम जल्दी से हल कर सके, ठीक है। क्योंकि सभी में क्या करना है प्यारे बच्चों, गुणा करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा गुणा करना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से गुणा करिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सभी संख्याओं का इस तरह से हमें गुणा कर देना है। 3 का इस वाली संख्या से तो ये आएगा, 4 का इस वाली संख्या से तो ये आएगा, 5 का इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा, और 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा। आप चेक भी कर लेना, हो सकता है मैं गलत भी लिखा हूं, ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं इनको। तो इस प्रश्न का हमें आंसर इस तरह से देना था, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, और आगे क्या बोला है, व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर 0 नहीं है, यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और हमें ये 3 भाग दे रखे, हमें इनको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी भिन्न वाली संख्या बनाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए हम पहले भाग को हल करते हैं। 0.6 इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो बार का क्या मतलब होता है, अगर किसी संख्या के ऊपर इस तरह से बार लग जाए तो उसका मतलब होता है प्यारे बच्चों वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, इस तरह से, और ये चलती जाएगी अनंत तक, कभी रुकेगी नहीं। तो जब हम इसको हटाएंगे तो इस रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, जब हम इसको हटाएंगे तो इस रूप में लिखेंगे। जैसे कि अगर 0.81 इसके ऊपर बार लगा है, मतलब ये होता है कि 818181 आता ही जाएगा अनंत बार, कभी रुकेगा नहीं। क्योंकि अब की बार 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है और यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार लगा है। 2 संख्या के ऊपर बार लगा मतलब ये 818181 आता ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया जब इस बार को हटाएंगे तो 0 क्या हो जाएगा 6 ये चलता ही जाएगा अनंत तक, इस तरह से कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर, इस संख्या को मान लेंगे, x बराबर इसके बराबर रख लेंगे 0.666 और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसका नाम दे दिया प्यारे बच्चों हमने समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखिएगा, जब दशमलव के बाद, ठीक है, एक संख्या के ऊपर बार हो, क्या, जब दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार हो तो हम 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। अगर दशमलव के बाद 2 संख्याओं के ऊपर बार हो तो हम वहां पर 100 से गुणा करते हैं। अगर दशमलव के बाद 3 संख्या के ऊपर बार लगा हो तो वहां पर हम 1000 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या के ऊपर बार था, एक संख्या के ऊपर बार था ना, तो हम इस समीकरण में किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है, इसलिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार होता तो हम 100 से गुणा करते, ठीक है। अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार होता तो हम यहाँ पर 1000 से गुणा करते, लेकिन हमारे इस प्रश्न में एक संख्या के ऊपर बार है तो हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में। चलिए गुणा करिए, यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक समय जब हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x
और बराबर, और इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे, देखिए इसमें हम जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो संख्या है इधर उठ के आ जाएगी और दशमलव इधर बदल जाएगा, यानी कि 6.66 इस तरह से चलेगा अभी। ठीक है, क्या ये बातें आपको समझ में आई? ये जो दशमलव इधर चले जाएगा, ठीक है, यानी कि 6.666 ये चलता जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। क्या मेरी इतनी बातें आपको समझ में आई? तो अगर आई हो तो कमेंट करके बताइएगा क्या इतनी बातें समझ में आई है या फिर नहीं। ठीक है, अब इसके बाद बहुत आसान है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 कौन सा है भैया? ये वाला है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ये वाली लाइन लिख दो अच्छे से। ठीक है, चलिए अब घटाओ समीकरण 2 में से 1, समीकरण 2 में से 1 यानी कि 2 को पहले लिखेंगे। 2 कहां पर है? ये वाला समीकरण है। 10x बराबर 6.66, ये चलता ही जाएगा अनंत तक, ये चलता ही जाएगा अनंत तक। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 उतार दो इसके नीचे, x बराबर 0.666, ये भी चलता जाएगा अनंत तक। अब हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगा दो। एक बात बताओ मुझे, दशमलव के बाद की संख्या सेम है, इधर भी 6 है, इधर भी 6, तो ये से ये पूरी कट जाएगी, यानी कि पूरी घट जाएगी। ठीक है, पूरी घट जाएगी तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, है ना। अब 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। इधर क्या चल रहा है? बराबर चल रहा है। और 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? 9x बचेगा ना, 9x बचेगा। तो यहाँ 9x लिख दो। अब x के साथ ये 9 गुणा में है, क्या है प्यारे बच्चों? गुणा में है, तो इधर आके बटे में चले जाएगा, यानी कि भाग में चले जाता है। 3 की टेबल में 6 आता है, कितनी बार में? 2 बार में। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2/3। और यह क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि हमें p/q के रूप में लाना था ना, भिन्न के रूप में लाना था। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा x बराबर 2/3। तो इस तरह से इस वाले प्रश्नों को आसानी से हल करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रश्न में इसी तरह से हमें करना है। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या होती तो हम यहाँ पर 100 से गुणा करते, अगर 3 होती तो हम यहाँ पर 1000 से गुणा करते हैं, और इसी तरह से हल करते जाते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका अगला भाग हल करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको रब करेंगे। इसका दूसरा जो भाग है प्यारे बच्चों, 0.47 इसके ऊपर 12। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, सिर्फ दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर 12 है। यहाँ पर गलती मत कर देना कि 2 संख्याओं के ऊपर 12 है, नहीं, सिर्फ ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 7 के ऊपर 12 है। कहने का मतलब जब हम इसको हटाएंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.4777, ये चलता ही जाएगा अनंत तक, क्योंकि 7 के ऊपर 12 है, इसलिए 7 रिपीट होगा, ना कि 4। ठीक है, तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम, माना x बराबर 0. यही वाली संख्या मान लेना है, 4777। ठीक है, ये इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कितनी संख्याओं के ऊपर 12 है, सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर 12 था ना, तो हम किससे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों? 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि अगर एक संख्या के ऊपर 12 हो तो इस समीकरण में हमें दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ठीक, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x
और यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये दशमलव उठ के इधर चले जाएगा, यानी कि 4.777 इस तरह से चलता जाएगा अनंत तक। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर लाइन लिख देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, बस समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे तो समीकरण 2 को पहले लिखेंगे। समीकरण 2 कहाँ पर है, उतारिए, कितना है, 10x बराबर 4.777 और ये चलता ही जाएगा। फिर समीकरण नंबर 1 उतारिए, 1 बराबर क्या है, 0.477 और ये भी चलता जाएगा अनंत तक। घटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब एक बात बताइए, 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और इधर दशमलव है तो दशमलव भी लगाना पड़ेगा, लगा दीजिए। 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। इधर क्या है, बराबर 10 एक्स में से 1 एक्स कम होगा तो 9 एक्स बचेगा। ठीक, इस तरह से। अब इस लाइन को मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। 9x बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 9x बराबर 4.3 है। तो दशमलव को जब हम हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है। तो जब हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 43 बन जाएगा, और दशमलव के बाद एक संख्या हो तो हम 10 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर दशमलव के बाद 2 संख्या होती तो यहाँ पर 100 लिखते, अगर दशमलव के बाद 3 संख्या होती तो हम यहाँ पर 1000 लिखते। यहाँ पर हमारे प्रश्न में दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, इसलिए हमने यहाँ पर दशमलव को हटाया और उसकी बदले पे नीचे लिखते हैं 10। ठीक है, हटा लिया। अब ये जो x के साथ 9 गुणा में है, ये जो गुणा में है उधर जाके किस में जाएगा, भाग में जाएगा। कहने का मतलब 10 गुना कितना हो जाएगा, 9। और मुझे एक बात बताइए, 43/10 गुना 9 कितना होता है, 90। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमें किस में आंसर लाना था, हमें बटे वाली संख्याओं में आंसर लाना था। तो इस तरह से हमने बटे वाली संख्याओं में आंसर लेके आ गए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब लाइक में भी बहुत कंजूसी करते हो, है ना। मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्या इससे मुझे पेमेंट मिलता है? नहीं दोस्त, मुझे कुछ पेमेंट नहीं मिलता है, फिर भी मैं आप लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख सको, है ना। तो आप से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके सर को ना मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और जब आप लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो क्या इससे आपके लिए और बेहतर वीडियो लाता रहूँगा। तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम इसका तीसरा भाग हल करते हैं। इसका तीसरा जो भाग है प्यारे बच्चों, 0.001 इंच के ऊपर बार है। अब की बार 3 संख्याओं के ऊपर बार है। तो जब हम इसको हटाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इस बार को हटाएंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, 0.001 इस तरह से ये चलता जाएगा, है ना, कभी रुकेगा नहीं। 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो तीनों संख्याओं को बारी बारी से इस तरह से रिपीट करते हैं, 001 ठीक है। अब क्या करेंगे हम, माना 1 से बराबर ये वाली संख्या मान लेंगे, 0.001 इस तरह से ये समीकरण नंबर 1 इसको हम नाम दे देंगे। अब की बार दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है। तो हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, 1000 से गुणा करेंगे, है ना। क्यों 1000 से गुणा करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर
तो इसमें जब 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x बराबर। अब ध्यान देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जब हम इसमें 1000 से गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ पर उठ के जाएगा, यहाँ पर 3 संख्याओं के बाद लग जाएगा, यानी कि ये दशमलव यहाँ पर चले जाएगा। तो इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 0 0 1, ठीक है, यहाँ इस तरह से बचेगा और फिर यहाँ पर दशमलव लगेगा, फिर लगेगा इधर 0 0 1 0 0 1 0 0 1। इस तरह से ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब एक बात बताइए मुझे, किसी संख्या के आगे 0 लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है, कुछ मतलब नहीं होता है दोस्तों, है ना। जैसे 2 के आगे 0 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, ये तो 2 ही है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर आगे वाले 0 हम हटा सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, समीकरण 2 में से एक को घटा लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 को पहले लिखिए 1000x बराबर 1.001 इस तरह से ये चलता जाएगा, है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब समीकरण नंबर 1 उतारो, x बराबर 0.001 इस तरह से ये भी चलता जाएगा। घटाना है तो यहाँ पर माइनस लगाओ, ठीक है। अब बाद वाली से दशमलव के बाद वाली संख्या सेम है तो ये तो पूरी 0 हो जाएगी, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1000x में से 1 1 कम हो जाएगा तो 999x बचेगा, यानी कि 999x, ठीक है। अब ये जो गुणा में है इधर जाके किस में चले जाएगा, उधर जाके बट्टे में चले जाएगा, यानी कि x बराबर 1/999 और यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है प्यारे बच्चों, इसको मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि जब मैं इतना बड़ा प्रश्न लिखता हूँ बोर्ड पे तो मेरा बोर्ड ही छोटा पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपके पास भी बुक होगी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न जो 4 है, 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ अपने उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पर 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, 4 है और हमें क्या दे रखा है, 0.0009 इस तरह का प्रश्न है और हमें इसको क्या करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। 0.9 के ऊपर बार, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, 0.999 यानी कि ये इस तरह चलता रहेगा अनंत तक, ठीक है, कभी रुकेगा नहीं, इस तरह से चलेगा। अब हम क्या करते थे, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि x बराबर ये वाली संख्या मान लेंगे 0.999 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, अगली स्टेप क्या होती है प्यारे बच्चों, कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो हम 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। अगर एक संख्या के ऊपर बार हो तो 10 से गुणा करते हैं और 2 संख्या के ऊपर बार हो तो हम यहाँ पर 100 से गुणा करते हैं। लेकिन हमारे जो प्रश्न में एक संख्या के ऊपर बार है तो हम यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ठीक, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10 100 होगा और इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव इस तरफ उठ के जाएगा, यानी कि 9 के बाद दशमलव लगेगा और आगे बढ़ेगा, इस तरह से 9 आता ही जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे तो यहाँ पर हेडलाइन लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण
1 घटाने पर, इस तरह से लिख देंगे और समीकरण 2 को पहले उतारेंगे। 10x बराबर 9.999, ये चलता जाएगा। कहता है x बराबर 0.999, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसको क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पर माइनस लगाओ। दशमलव के बाद वाली संख्या सेम है, ठीक है, तो ये दशमलव के बाद वाली सेम संख्या पूरी घट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0। इसका मतलब लिखने से कोई मतलब नहीं है। 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, इधर 9 बचेगा। इधर बराबर है तो बराबर लगाइए। 10 में से 1 से जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। और ये जो गुणा में है 9, इधर जाके किस में जाएगा, बटे में जाएगा, यानी कि 9/9 आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। आप आश्चर्यचकित हुए या नहीं? हमें क्या बोला था प्रश्न में, अपने उत्तर की सार्थकता की चर्चा कीजिए, ठीक है। जब हमारा उत्तर x बराबर 1 आया तो आपको क्या लगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आना था, ठीक है, यहाँ पर तो 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप भी हल करके बताइएगा और अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ चर्चा कीजिए कि 1 कैसे आ गया, है ना। चलिए, तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सहयोगियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।